धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु को, यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे हम। आज का अवसर यीशु ने जो हमको दिया, ओ धन्यवाद करें सब लोग, धन्यवाद करें सब लोग, धन्यवाद प्रभु यीशु को। आओ धन्यवाद करें, हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। पापों में पड़ा था अपराधी भी हुआ, लहू से धोया और मुझको साफ किया। पापों में पड़ा था अपराधी भी हुआ, लहू से धोया और मुझको साफ किया। ओ धन्यवाद करें सब लोग, धन्यवाद करें प्रभु को, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें यीशु को, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। वे भी प्रभु यीशु सामर्थ्य हुआ, धरती पर आया और मानव रूप लिया। प्रेमी प्रभु यीशु सामर्थ्य हुआ, धरती पर आया और मानव रूप लिया। ओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। सब लोग धन्यवाद करेंगे प्रभु को। ओ धन्यवाद करें, आओ धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। सेना
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, हो तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद, सब लोग धन्यवाद। तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, हो तूने दिया जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु।
धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया। सब लोग धन्यवाद देंगे, सब लोग धन्यवाद देंगे। ताली भी आती है कि यीशु धन्यवाद, इस नए साल के लिए धन्यवाद प्रभु। पिछले साल में आपने हमें संभाला है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम इसलिए यहाँ पर तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सब लोग मुंह खोल के कहें यीशु को धन्यवाद। यीशु इस नए साल के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। पिछले साल आपने संभाल के रखा, धन्यवाद करता हूँ। मेरे घराने को बचा के रखा, धन्यवाद करता हूँ। और हर समस्या से तूने छुटकारा दिया, धन्यवाद करता हूँ। तूने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए पिछले साल, धन्यवाद करता हूँ। सब लोग धन्यवाद करेंगे यीशु को धन्यवाद। हमें भोजन दिया, हमें वस्त्र दिया, हमें मकान दिया। ओ प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। सब लोग यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति करो, स्तुति करो यीशु की, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो यीशु की, स्तुति करो। आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे, आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे, आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, आज सारी गरीबी दूर जाएगी, आज सारे कर्ज हट जाएंगे। स्तुति करो, स्तुति करो ओ यीशु की, स्तुति करो, ओ स्तुति करो, सब लोग स्तुति करो यीशु की, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो यीशु की, स्तुति करो। आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे, आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे, आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, आज सारी गरीबी दूर जाएगी, आज सारे कर्ज हट जाएंगे। स्तुति करो, स्तुति करो यीशु की, स्तुति करो सब लोग, स्तुति करो, स्तुति करो यीशु की, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो यीशु की, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो यीशु की, स्तुति करो। आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे, आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे, आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, आज सारी गरीबी दूर जाएगी, आज सारे कर्ज हट जाएंगे। स्तुति करो, स्तुति करो यीशु प्रभु की, स्तुति करो, हो स्तुति करो, स्तुति करो यीशु की, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो प्रभु यीशु की, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो प्रभु यीशु की, सब स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो प्रभु यीशु की, स्तुति करो। आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे, आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, आज
आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे, आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, आज सारी गरीबी दूर जाएगी, आज सारे कर्ज हट जाएंगे। स्तुति करो, स्तुति करो, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, प्रभु यीशु की स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, प्रभु यीशु की स्तुति करो। आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे, आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे, आज सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, आज सारी गरीबी दूर जाएगी, आज सारे कर्ज हट जाएंगे। स्तुति करो, स्तुति करो, प्रभु यीशु की स्तुति करो। सब लोग स्तुति करो, स्तुति करो, ताली बजाओ, हाथ स्तुति उठाओ, करो, महिमा करो यीशु, प्रभु यीशु, यीशु यीशु, यीशु, यीशु की स्तुति करो, स्तुति हालेलुया, करो, हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति करो, बहन स्तुति करो, भाई प्रभु स्तुति यीशु करो, की सब लोग स्तुति करो, प्रभु को स्तुति करो, धन्यवाद दो, ताली बजाओ, स्तुति करो। हालेलुया, आप चंगे हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे, प्रभु आपकी समस्या दूर कर देगा, प्रभु आपकी जीवन में चमत्कार करेगा, प्रभु आपकी में आशीष करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करो, यीशु की स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, यीशु की स्तुति करो। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, स्तुति करो, प्रभु यीशु की यीशु नाम स्तुति की करो, जय, यीशु नाम की स्तुति जय, करो, यीशु नाम स्तुति की करो, जय, प्रभु यीशु यीशु के लहू की जय, स्तुति यीशु के करो, नाम की जय। हर अंधकार की दिल खोल शक्ति, के बीमारी यहाँ से भाग, यीशु मसीह के नाम से अंधकार की आत्मा शक्ति, से बीमारी भाग यहाँ से, हर बीमारी भाग जा, अंधकार की शक्ति। I resist you devil in Jesus name, भाग सारी बीमारी, अंधकार की शक्ति, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से भाग सारी अंधकार की शक्ति, भाग सारी बीमारी यहाँ से, आज सारे बंधन सब टूट जाएंगे, भाग सारी बीमारी, आज सारे एक एक जन को छोड़ चंगे करके, हो भाग अंधकार की शक्ति, जाएंगे, एक एक जन को आज छोड़ सारी करके, गरीबी in सब हट Jesus name, जाएगी, in Jesus name, आज in सारे Jesus name, घर in माफ Jesus name, होंगे। यीशु के नाम से स्तुति करो, हर बीमारी एक एक जन को स्तुति छोड़ के करो, भाग जा, हर प्रभु बीमारी यीशु की एक एक जन को छोड़ के भाग जा, स्तुति हर करो, गरीबी एक एक जन को छोड़ स्तुति के करो, भाग जा, हर अंधकार की स्तुति शक्ति करो, एक एक जन को छोड़ के प्रभु भाग जा, यीशु की in Jesus name, in स्तुति Jesus करो, name, in स्तुति Jesus करो, name, in Jesus name, स्तुति यीशु करो, के नाम में, यीशु पूरे के दिल नाम में, से यीशु के नाम से स्तुति भाग करो, सारी अंधकार की शक्ति, आत्मा हर एक से, बुराई, हर एक सच्चाई बीमारी, से, हर एक कर्ज, प्रभु यीशु के यीशु नाम में, यीशु के नाम स्तुति की जय। करो, स्तुति करो, स्तुति करो, प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु प्रभु की धन्यवाद, हमारे बीच में स्तुति यीशु करो, धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, यीशु की हमारे बीच में यीशु धन्यवाद, स्तुति करो, हमारे बीच में यीशु प्रभु आप चल यीशु फिर रहे हैं, की पवित्र आत्मा अब महिमा हमारे बीच में करो, है। प्रभु यीशु की हालेलुया, करो, प्रभु यीशु की हालेलुया, महिमा करो, नाम 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 यीशु नाम, हम सब मिलकर लेंगे यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, यीशु हम की स्तुति मिलकर हम करेंगे, यीशु नाम की स्तुति यीशु करेंगे, नाम, यीशु के नाम से हर बीमारी अंधकार शक्ति बाहर हट जाए, यीशु के नाम से, यीशु नाम, in Jesus name, यीशु भाग अंधकार की शक्ति, यीशु एक-एक नाम जीवन को नाम छोड़ नाम, करके, यीशु in नाम Jesus नाम name, नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, बोलो नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, दिल पे करे राज यीशु नाम, बोलो मिलकर सारे आज यीशु यीशु नाम की स्तुति करेंगे, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, हर दिल
करे, बोलो मिलके हालेलुया। अंगीकार, यीशु यीशु के नाम, नाम की यीशु स्तुति हो। नाम, यीशु के नाम यीशु की प्रशंसा हो। नाम, यीशु नाम, बोलो मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, यीशु ओ, नाम की जय, यीशु नाम की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द आंख बंद कर लेंगे सब लोग और सबको प्रभु को आशीष दे। हालेलुया। इस 23 से आपको आशीष देगा। हालेलुया। भजन 23 2023 भजन 23 आप पढ़िएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलेंगे हालेलुया। और परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है बदलने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, सब लोग वचन पे चलते हैं, when we obey his commandments, when we listen his voice, जब उसकी आवाज को हम सुनते हैं, जब उसके वचन को हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम करते हैं। हालेलुया। हमने एक बार देखा था कि परमेश्वर बड़े विचित्र काम करते हैं, बड़े अद्भुत काम करते हैं। एक बार हमने देखा था एस्तर के बारे में, ना देखा था ना एस्तर के बारे में। एस्तर कौन थी? एस्तर कौन थी? एकदम अनाथ लड़की थी। याद आ रहा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। एस्तर कौन थी? एक अनाथ लड़की थी और प्रभु ने उसको क्या कर दिया? रानी बना दिया, एकदम अनाथ। आज हम उसी तरह एक और बात देखेंगे, एक और घटना। परमेश्वर ऐसे से काम करते हैं कि मतलब एक शहर में एकदम गरीबी आ गई थी, एकदम गरीबी, एकदम गरीबी। अब इतनी गरीबी जो आपने कभी देखा नहीं होगा और सुना नहीं होगा। और कितनी गरीबी पता थी? खाने को नहीं था, अकाल पड़ गया था। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जैसे एस्तर को रानी बना दिया, वैसे परमेश्वर ने उस स्थिति को बदल करके 24 घंटे में बदल दिया। बोलेंगे हालेलुया। यह मैसेज आपके लिए है कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। हालात बद से बदतर क्यों ना हो, मेरे भाई मेरे बहन जहां भी बैठे हैं, आप कितने भी निराशा की स्थिति में क्यों नहीं जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। 2023 में परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। बोलेंगे हालेलुया। ऐसे से वचन कई बाइबल में है कि हालात जिसके एकदम बदतर होते हैं, उसके जीवन को प्रभु शानदार बना देते हैं। जैसे कि हमने एस्तर को देखा। अब हम देखने जा रहे हैं, उस नगर में अकाल पड़ गया। देयर वॉज अ फैमीन इन द कंट्री। हम लोग उस वचन को देखेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा। आज आशीष का वचन है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी अकाल है ना, उसको दूर करने जा रहा है। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर आपको संपन्न बनाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको समृद्ध बनाने जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके परिवार में आशीष देने जा रहा है। आपके बाल बच्चों के जीवन को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके पति के जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पानी को दाखरस बना सकता है, जब मरे हुए को जिंदा कर सकता है, तो परमेश्वर किसी व्यक्ति को क्यों नहीं बदल सकता है। हालेलुया। हम लोग अब पढ़ेंगे। आइए दूसरा राजा निकालेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। बीच बीच में हम नए लोग आए हैं जो पहली बार, उनके लिए भी कुछ बातें बताएंगे। हम लोग सेकंड किंग दूसरा राजा हम लोग निकालते हैं और 7 दूसरा राजा हम 6 का 25 से पढ़ेंगे। अगर मिल गया हो तो ठीक है, और नहीं मिला हो तो ध्यान से सुनेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा। ये परमेश्वर का वचन है ना, कि आप सबको पढ़ना चाहिए। हालेलुया। हिंदी इंग्लिश में कुछ भी, किसी भाषा में हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा हो, आप पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। अगर आप कहते हैं मैं अनपढ़ हूं, तो तभी भी आपको पढ़ना है, तब आपको सुनना है, किसी न किसी द्वारा सुनना है, और प्रभु आपसे बातें करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपको एक अच्छा इंसान बना देगा, आपको उद्धार देगा। हालेलुया। हम 6 से दूसरा राजा 6 का 25 से पढ़ते हैं। रुकिए एक मिनट, तैयार रहिएगा। There was a great famine in Samaria.
And indeed they besieged it until a donkey's head was sold for 80 shekels of silver and 1/4 of cab or dove droppings for 5 shekels of silver. जी जी, अब आप पढ़ेंगी जी, अब आप पढ़िए 24, हाँ पढ़िए 25 पढ़िए. तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह Great ऐसा famine. गिरा। अब आप देख रहे ना, एक जगह है, अगर आप नहीं मिल रहा जाने दीजिए, इधर ध्यान सुनिए, जिसकी बाइबल में नहीं है कोई बात नहीं, मिसाल सुनिए, इधर देखिए बहन जी, इधर मिल गया, ध्यान से. तो हम देखें अभी सोमरोन एक जगह है, सामरिया जिसे कहते हैं हिंदी में ना, सामरिया लिखा है, सामरिया है कि सोमरोन लिखा है? सोमरोन लिखा है। सोमरोन इंग्लिश में सामरिया है, ठीक है, सोमरोन. तो सोमरोन या सामरिया की बात है, ये दोनों, ये वहां पर क्या हो गया? अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल. हमको नहीं लगता किसी ने अकाल देखा होगा, शायद कोई देखा हो, लेकिन कई लोग देखे भी होंगे अकाल अपने जीवन में, अकाल को देखे होंगे. हो सकता है कि आप अपने जीवन में अकाल देखे होंगे. और यहां भी एक ग्रेट फैमिन, जबरदस्त अकाल, बड़ा अकाल. अकाल माने क्या होता है? कुछ खाने को नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, किसी को खाने को नहीं है. फिर आदमी क्या खाने लगता है? जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लगता है अकाल में. परिस्थिति होती, परिस्थिति के हिसाब से हम खाने लगते हैं. जब कुछ नहीं खाने को है तो जो चीज हमको, जो सब्जी अच्छा नहीं लगता वो भी हम खाने लगेंगे, जो हमें मीट अच्छा नहीं लगता वो भी मीट खाने लगेंगे. और यहां भी ऐसा हुआ कि बड़ा ही भयानक अकाल पड़ा. अब हम इसको, आप फिर से आगे पढ़ें. तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा जी, और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब, मतलब इतना अकाल इतना हो गया कि एक मामूली चीज, इतना बड़ा अकाल हो गया कि मामूली चीज को खरीदने के लिए भी इतना महंगा मिल रहा है. 80 चांदी के शेकल में वो चीज बिक रहा है जिसको लोग खाते नहीं थे. इसे अकाल कहते हैं. इतना अकाल था. आगे आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, आगे आप पढ़ते आइएगा लोग क्या क्या खाने लगे. आप इसको घर पे पढ़िएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे पढ़ करके. एक भयानक अकाल पड़ गया था. अब इतना बड़ा अकाल है, आपको इतनी स्थिति खराब है, इतना अकाल है, मतलब आपके जीवन में भी इतनी बड़ी समस्या हो सकती है. आप ताजुब करें कैसे होगा. हो सकता है आपके पास 10 लाख का कर्ज होगा, हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ी काम होगा कि शादी करना है, मकान बनाना. आप सोचिए कितने दिन लगेंगे. एक बड़ी समस्या, आपके जीवन में भी बड़ी समस्या हो, बड़ा अकाल पड़ा हो. इस अकाल को जहां पर इतना, उसको ठीक होने में कितना समय लगेगा? कम से कम हम अपने हिसाब से लगाएंगे दिमाग. हम सोचते हैं कि भाई इतना अकाल है तो लगभग इस हालत को सुधरते सुधरते 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, ये हम सोचेंगे. आप भी ऐसा सोचते होंगे कि आपके जीवन में जो अकाल है, जो समस्या है, जो गरीबी है, जो परेशानी है या जो समस्या है, उसको ठीक होने में लगभग 2 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे आप अपने हिसाब से सोचते होंगे. आप सोचते होंगे मेरे भाई बहन. हो सकता है आपके जीवन में आपको नौकरी का अकाल भी हो सकता है आपके पास कोई काम ना हो, ये भी हो सकता है. आप सोचेंगे बड़ा समय लग गया, लेकिन गजब बात यह है कि परमेश्वर यीशु अद्भुत परमेश्वर है. हालेलुया बोलेंगे. वो 24 घंटे में अद्भुत काम कर देते हैं. हालेलुया. उसने कहा कल, और यही यीशु की अद्भुत बात है. यीशु का नाम अद्भुत करने, युक्ति करने वाला. और यीशु मसीह तब काम करते हैं जब आप विश्वास करते हैं. बोलेंगे हालेलुया. विश्वास करते हैं, या परमेश्वर 2023 में मुझे आशीष देने जा रहा है, मेरे जीवन से अकाल दूर करने जा रहा है, मेरे जीवन से बड़ी समस्या दूर करने जा रहा है, मेरे जीवन से बड़े पहाड़ को दूर करने जा रहा है. विश्वास करें. हालेलुया बोलेंगे. तो इतना जो है अकाल पड़ गया और राजा भी परेशान हो गया. अब इतना अकाल होने के बाद में हमको लगता है कई लोग विश्वास छोड़ देंगे, कई लोग अपने घर चले जाएंगे, कई लोग विश्वास छोड़ देंगे, कई लोग निराश हो जाएंगे. और हुआ यहां भी, राजा वहां का कहता है कि अब मैं प्रभु आपका इंतजार नहीं करूंगा, ये गलती किया. अब राजा परेशान हो गया. और हम पढ़ते हैं 33 पढ़ते हैं. वह उनसे जो बातें कर ही रहा था
कि राजा उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है और मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोहता रहूं। ओ, अब राजा कहता है कि अब मैं प्रभु की बात क्यों जोहूं, मतलब प्रभु का इंतजार में क्यों करूं। लेकिन यह गलती हुई। तो मेरे भाई बहनों के जीवन में अकाल है, समस्या है, परेशानी है, उसके बाद भी आप विश्वास करें। हालेलुया। राजा हिम्मत छोड़ने लगा था, राजा को हिम्मत हारने लगा था कि अब मैं प्रभु आपके इंतजार नहीं करूंगा। अब प्रभु आप क्या कर सकते हैं। एक बार और हुआ था, एक अकाल के बारे में और हम जानते हैं। जीवन में अकाल कब आते हैं? कभी कभी एक अकाल तब आ गया था जब हम ईश्वर से, अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो जाते हैं, तभी हमारे जीवन में अकाल आ सकता है। जब हम ईश्वर को कोई समय नहीं देते हैं, जब हम ईश्वर को पास नहीं आते हैं, जब हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, तभी जीवन में अकाल आ जाता है। एक कहानी बताते हैं बाइबल में, लूका के बारे में, लूका में लिखा हुआ है। सारे नए लोग आप भी सुन सकते हैं कि एक पिता था, उसके दो बेटा था। एक पिता था, उसके दो बेटा था। याद आ रहा कहानी? हालेलुया। कितने लोगों को कहानी पता है ये? प्लीज ज्यादा हाथ उठाइएगा। अगर नहीं पता फिर भी हाथ उठा दीजिएगा, मैं ज्यादा हाथ देखना चाहता हूं। नहीं पता फिर भी हाथ उठा दीजिएगा। एक पिता के दो पुत्र की कहानी। हाँ ठीक है, हम कह रहे हैं अब सब लोग हाथ उठा लीजिए, ज्यादा लोग, ताकि पता है मुझे, इतना आसान कहानी है ये। एक पिता के दो पुत्र थे, लूका 15 में लिखा है, घर जाके पढ़िएगा। और इसमें बाइबल की सबसे बड़ी अच्छी दृष्टांत यीशु मसीह बताते हैं, यीशु मसीह खुद बताते हैं। एक लड़का छोटा ने क्या किया? छोटा लड़का जानते क्या हुआ? वो पिता से दूर, अर्थात यहां मतलब है परमेश्वर से दूर चला गया। सुनिएगा बहन जी, ध्यान दीजिएगा। एक लड़का है, छोटा लड़का अपने पिता से दूर हो गया, मतलब एक छोटा लड़का पिता से, परमेश्वर से दूर चला गया। और जब दूर चला गया तो भाइयों बहनों क्या हुआ? अ ग्रेट फैमिन ऑल्सो देयर। वहां भी क्या पड़ गया? क्या पड़ गया वहां पर? यह भी एक कारण है अकाल पड़ने का। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर जितने करीब आते जाएंगे, आपके जीवन में संपन्न अकाल दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा। आशीष आती जाएगी, आपके जीवन में समस्या दूर होती जाएगी। जितना परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर के निकट आओ, तुम्हारे निकट आएगा। लेकिन परमेश्वर के दूर जाओ तो अकाल आएगा। और वो लड़का प्रभु से दूर, पिता से दूर चला गया। और पता है उसके जीवन में कितना बड़ा अकाल आया? पता है उसको क्या खाना पड़ा? पता है क्या खाना पड़ा? अरे बताइए ना। ओ, जो सुअर खाना खाते हैं वो सोचता था ये भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। जो कभी सोचते थे ये खाना कोई खाना है, आज जब अकाल पड़ता है तो अरे कुछ भी मिल जाए, सूखा रोटी मिल जाए वो भी खा लेंगे हम। जो नाटक हम पहले करते थे ना, हमको पराठा चाहिए ना सिर्फ, उसको जब अकाल आता है अरे सूखा रोटी भी चलेगा। उस वक्त पता चलता है 10 रुपया भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 रुपया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस वक्त। वो लड़का जो है उसके जीवन में अकाल आ गया और वो सुअरों का खाना खाना पड़ा। और उसके जीवन में भी मैं बता रहा हूं कि इतना अगर हमारा जीवन स्तर गिरा हुआ है, परमेश्वर बदल सकते हैं। हालेलुया। और थोड़ा सा आपका भी मदद चाहिए। हालेलुया। उस लड़के ने क्या सोचा कि मैं अब यहां सुअर खाना क्यों खाऊं? मेरे बाप के घर में अगर मैं नौकरी बन जाऊंगा, मेरे बाप के घर में अगर मैं झाड़ू पोछा भी करूंगा, अगर मैं अपने बाप के यहाँ चला जाऊं और कहूं पापा मुझे अपना बेटा तो लायक नहीं हूं, बेटा के लायक नहीं हूं मैं, इतना आपका वो किया मैंने। लेकिन अगर मैं आप, तो उसको याद आया अपने बाप के यहाँ, मेरे बाप के नौकर है ना, वो भी बड़े अच्छे से रहते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं, और मैं देखो राजकुमार होकर के क्या कर रहा हूं, सुअर के साथ खा रहा हूं। जीवन ऐसा हो सकता है, लेकिन जीवन को बदलने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। और ये है आप जो सोचते हैं कि आज से मैं पिता के पास जाऊंगा। आप भी सोचते होंगे पापा के पास जाने का मन करता है ना। कई लोगों को पापा की याद आती है, सोचते कैसे जाए पापा के पास, बड़ा नेगेटिव विचार सोचने लगते हैं। आप पापा के पास कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं पापा के पास? ये लड़का ने कहा मैं पिता के पास जाऊंगा
और ये कहूंगा, पिताजी मैंने आपके खिलाफ में पाप किया है, मैंने स्वर्ग के खिलाफ में पाप किया है, ये काम हमको करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन से अकाल को दूर हो जाए तो हम परमेश्वर के पास आए। हमारे दिल में बड़ा वो होगा कि या निराशा होगी, शक होगा, या और भी कई बातें होंगी, या हमको जाने का मन नहीं करेगा, हम कितने बड़े पापी हैं, हम कितने खराब हैं, ये सब विचार होंगे। लेकिन सब दूर करते हुए हम पिता के पास जाएंगे। हम पिता के पास जाएंगे और कहेंगे, पिताजी मैं तो पुत्र होने के लायक नहीं हूं, मुझे बना लो अपना नौकर। क्या बना लो? एकदम। तो पापा बड़ा खुश हो गया। पापा क्या हो गया? प्रभु क्या हो जाते हैं? जब आप प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु, सारे लोग सुन लेंगे, नए लोग भी, आप पहली बार आए हैं, मेरे भाई बहन, आप यीशु के पास आना है, प्रभु के पास आना है, सृष्टिकर्ता के पास आना। और कैसे आना है? यही कहते हुए, प्रभु मैं इस योग्य नहीं, मैं पापी हूं, ऐसा बोल के आना है। मैं पापी हूं, मुझे अपना नौकर ही बना लीजिए। तो पिता क्या कहेगा? पापा ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? अरे तुम्हें नौकर बनाएंगे हम, तुमको हम राजकुमार बनाएंगे। हालेलुया बोलेंगे? तुमको हम राजकुमार बनाएंगे। ले आओ भाई, अंगूठी लाओ, कपड़ा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बढ़िया कपड़ा पहनाओ उसको, बढ़िया खाना खिलाओ। ओ 24 घंटे में उसका अकाल खत्म हो गया। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर जो अकाल के बदल सकता है। हालेलुया। भले आपकी स्थिति ये हो कि अरे आज मैं तो सुअर के साथ खा रहा हूं, जिंदगी अब कभी सुधर नहीं पाएगी, कभी हम अच्छा नहीं हो पाएंगे। आज हम देखते हैं, सोचते हैं नहीं 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 नहीं, प्रभु बदल सकता है कल कल। अरे इतना जल्दी कैसे बदलेगा? हमारी स्थिति इतनी डाउन हो गई है, क्यों नहीं बदल सकता है? उसका नाम यीशु मसीह है। बोलेंगे हालेलुया। वो परमेश्वर है। ताली आगे स्तुति करेंगे हम लोग। तो प्यारे भाई बहनों, ये 2023 में बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देना चाह रहा है। परमेश्वर आपके जीवन से अकाल से लेकर आपको महल में लाना चाहता है। बोलेंगे हालेलुया। और ये परमेश्वर कर सकते हैं 24 घंटे में। हालेलुया। ये परमेश्वर कर सकते हैं 24 घंटे। इतना बड़ा अकाल हो गया था। हम पीछे आते हैं, हम कहाँ थे? एक सामरिया देश नगर में थे। वहां भी क्या हो गया था? बड़ा अकाल हो गया था ना, दूसरा राजा में। और वहां लोग गधे की मीट खानी पड़ी। अरे रे 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 रे, हम जिसकी तरफ देखते नहीं तो उसको खाना पड़ा हमें। गधे की मीट खानी पड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीछे मत देखिए क्या क्या हो गया आपके साथ, आगे देखिए। हालेलुया। एक आशा है हमारे साथ। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। राजा परेशान हो गया। अब छोड़ो यीशु मसीह को, राजा परेशान हो गया। वो कहने लगा, अब मैं क्यों परमेश्वर का इंतजार करूं, अब मैं क्यों परमेश्वर का इंतजार करूं? राजा ने क्या बोला? जाकर के परमेश्वर के दास के पास गया। राजा गया, एलीशा के पास गया, पास्टर जी के पास गया, प्रभु के पास गया, प्रभु के लोगों के पास गया। वो कहने लगा, वो लाइन पढ़िए कि मैं क्यों इंतजार करूं। वो क्या कहा? लास्ट में लिखा है 30। वह उनसे यो बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा, और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, और अब मैं आगे कोई यहोवा की बाट क्यों जोहता रहूं? उसने कहा, ये तो हमारे प्रभु ने हमारे माथे पर लिख दिया है, हम अब क्यों प्रभु का इंतजार कर? छोड़ो प्रभु प्रभु कहना, अब क्या हो सकता है? राजा निराश हो गया। प्रभु तो ऐसा ये निराश नहीं होना चाहिए। हालेलुया। राजा निराश हो गया। और यही बताना है मेरे भाई मेरे बहन कि निराश ना हो, लेकिन विश्वास करें। हालेलुया। राजा निराश हो गया कि मैं प्रभु के इंतजार क्यों करूं? नहीं नहीं नहीं, हमें प्रभु के इंतजार फिर भी करें, फिर भी करें, निराशा में भी करें। और उसका हम अब्राहम से सीखते हैं। अब्राहम से सीखते हैं, वो विश्वास किया। अब्राहम से सीखते हैं, वो अब्राहम ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता मानो कि वह है वो परमेश्वर। अब्राहम ने जान गया था, अब्राहम, कि मैं भी बुढ़ा हो गया हूं, 100 साल 99 साल, मेरी वाइफ भी 90 साल। प्रभु ने कहा, आज देंगे, कल देंगे, तुम्हें बच्चा देंगे, तुम्हें ये देंगे, बच्चा देंगे। और इतने साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। लेकिन लिखा है बाइबल में वहां पर कि अब्राहम ने उसकी बॉडी अपनी समझो मरी गई थी, बुढ़ा हो गया। बुढ़े लोग से बच्चे नहीं होते हैं। वो बुढ़ा हो गया था, उसकी वाइफ भी बुढ़ी हो गई थी, सारा भी बुढ़ी हो गई थी। लेकिन फिर भी उसने क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? क्या किया? फिर आगे लिखा हुआ है, निराशा में भी विश्वास किया। क्या किया? निराशा में भी
फिर भी विश्वास किया। और आगे लिखा हुआ है, जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु खुश होते हैं, जब हम शक करते हैं तो प्रभु खुश नहीं होते हैं। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया बोलेंगे। हम लोग पढ़ते हैं रोमियो 4:17 पढ़ते हैं, जहां पर ये बात लिखा हुआ है कि विश्वास की बात। आइए हम विश्वासी हो जाएं, और भी विश्वासी हो जाएं, अब्राहम जैसा विश्वास हो जाए हमारे पास। जी जैसा लिखा है, जी रोमन 4:17, रोमियो 4:17। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। परमेश्वर ने वादा किया था उससे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? आई हैव मेड यू फादर ऑफ नेशंस। क्या बोला था परमेश्वर ने अब्राहम से? कि मैं तुम्हें बोले, मैं तुम्हें सारी जातियों का पिता ठहराऊंगा। मैं तुम्हें पिता बनाऊंगा। कितने? सारी जातियों का पिता परमेश्वर ने साहब बोला था ना। और उसके बाद बच्चे कितने थे? बच्चे कितने थे? एक भी नहीं थे। कितने थे? एक भी नहीं थे। और परमेश्वर का इंतजार, परमेश्वर का तुम्हारे बच्चे जाने दो कितने हो जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे बच्चे इतने होंगे, तारो देखो, तारा इतना बच्चा हो जाएंगे। और एक को बच्चा दिया नहीं था प्रभु ने, एक को बच्चा, और इतना तार बच्चे, देखो इतना बच्चा देंगे। और वो विश्वास कर लिया। वो क्या कर लिया? और विश्वास करते करते कई साल लग गए, फिर भी विश्वास किया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करने वाले बने। हालेलुया। ओ जी पढ़िए परमेश्वर, वो लाइन फिर से पढ़िए 17। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुम्हें बनाऊंगा बहुत सी जातियों का पिता। लेकिन आंख जब खोलता था देखता था एक भी बच्चा नहीं मेरे घर में। देखो ऊपर देख, ऊपर देखो, सारे तारे हैं ना, इतने बच्चे देंगे। और पढ़े, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। जो मरे हुए को जिलाता है। सब लोग कहेंगे जो मरे हुए को जिलाता है, जो मरे हुए को जिलाता है, मरे हुए को जिलाता है। मैंने अभी देखा अकाल, ऐसी स्थिति जब आपके सपने मर जाएं, उम्मीद मर जाए, आशा मर जाए, मेरे भाई बहनों, जब कुछ नजर नहीं आए, ऐसी स्थिति में परमेश्वर कहता है उसको जिला सकता है। परमेश्वर जिला सकता है, मरे हुए को जिला सकता है। आशा मत छोड़िए, उम्मीद मत छोड़िए, हिम्मत मत हारिए। और परमेश्वर मरे हुए स्थिति को आपको ठीक कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर मरे हुए को जिलाता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। और पढ़ें। और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। जी आगे पढ़ें। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। सब लोग कहेंगे उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। क्या बात है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा इस बात को सारे भाई बहनों। निराशा में भी, बोलिए निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आगे, इसलिए कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वो परिस्थिति देख रहा था, कितना अकाल पड़ा है, रे 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 रे, इसको सुधरते सुधरते 20 साल लग जाएंगे। आप ऐसा सोचेंगे ना, अरे इतना कर्ज है ना, 10 लाख ना, इसको चुकाते मेरी जिंदगी चली जाएगी। ऐसा सोच रहे हैं ना आप? ऐसा मत सोचिए ना। परिस्थितियों को मत देखिए ना। परमेश्वर इस साल करने जा रहे हैं। हालेलुया। कहिए प्रभु आज करने जा रहे हैं वो 10 लाख पूरा। जो आप सोचते, आपको शैतान बोलेगा या आपके विचार आएंगे 10 साल लग जाएंगे स्थिति सुधरते सुधरते, पता नहीं कब शादी होगा, पता नहीं कब मकान बनेगा। लेकिन परमेश्वर, अब्राहम ने निराशा में विश्वास किया और विश्वास में कमजोर नहीं हुआ और ये कहा परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर करने जा रहे इस साल 2023 में, परमेश्वर 2023 में करने जा रहे मेरे साथ, ऐसा बोला करें और प्रभु खुश हैं। वाह क्या विश्वास है इसके अंदर, इसका काम पहले करेंगे। हालेलुया बोलेंगे। जी आगे पढ़ें।
और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। ओ परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। बोलिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। संदेह नहीं किया। बाइबल में जो लिखा है वो परमेश्वर करेगा आपके लिए। हालेलुया। बाइबल जो आपसे कहती है, बात करती है, आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो क्या परमेश्वर आपसे बातें करता है? जो बातें करता है वो काम आपके लिए परमेश्वर करेगा। बोलेंगे हालेलुया। और धन्य है जिसने विश्वास किया कि जो बातें परमेश्वर ने उससे कहा है वो करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन जब आप पढ़ते हैं, प्रभु आपसे बातें करेगा और सबको पढ़ना चाहिए और सबसे अलग अलग बातें करेगा। हालेलुया। सबसे अलग अलग बातें करेगा, लेकिन बातें जरूर करेगा। हमें वो कुछ काम करने को कहेगा तो काम करिए भी। हालेलुया। कुछ आज्ञा देगा वो काम करिए भी। कुछ छोड़ने कहेगा वो छोड़िए भी। कुछ लाने को कहेगा वो लाइए भी। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करेगा और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है वो करेगा। जी फिर से पढ़ो। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। आगे। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। जी। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने को भी सामर्थ है। परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है वो करेगा। बोलेंगे सब लोग, परमेश्वर ने मुझसे जो कहा है वो करेगा। मैं विश्वास करता हूं। पर अब्राहम ने यही कहा, परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है वो करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे जो कहा है वो आपके लिए, आप उसके लिए, परमेश्वर आपके लिए करेगा, लेकिन आपको भी परमेश्वर के कुछ करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे भी कहेगा कि जाओ अपने 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 पति को ले आओ। हालेलुया। अपने पत्नी को भी ले आओ, अपने बच्चों को भी ले आओ। हालेलुया। वो कहेगा। आप कहेंगे प्रभु ये नहीं, ये सब बात नहीं करेंगे हम, हमें तो आशीष चाहिए। हालेलुया। प्रभु जो कहता है उसको करना चाहिए। हमें अपने बच्चों, अपने पति, अपने पत्नी को भी लाने के लिए प्रभु के पास बैठ करके, हो सकता है वही रुकावट हो आपकी आशीषों के लिए, हो सकता है वही रुकावट हो, और सब मिल करके प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। और प्रभु आपके लिए पूरा करेगा। जो आप परमेश्वर ने कहा है उसको पूरा करने के लिए वो सक्षम है। जी। इस कारण वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। बस, ओके, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आते हैं वहीं दूसरा राजा 7 में थे हम लोग। दूसरा राजा 7 में थे हम लोग और वहां पर प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरा राजा 7 में इतना अकाल पड़ गया था वहां पर। मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई भूले ना, एकदम याद होना चाहिए। दूसरा राजा 7 में अभी हमने देखा भाइयों बहनों, इतना बड़ा अकाल शोभन में पड़ गया है कि लोग, जो गधे का जो सिर है वो कितने में बिक रहा है? 80 चांदी के टुकड़ों में ना। मुझे बताइएगा, गलत अगर कहूं तो बताइएगा, कितने में बिक रहा है? 80 चांदी के टुकड़ों में वो खा रहे हैं जो लोग फ्री में मिले तो भी नहीं खाए, जो फ्री में मिले तो भी ना खाए, वो 80 चांदी के टुकड़ों में मिल रहा है। और भी बहुत कुछ लोग खा रहे हैं जो नहीं कभी खाना चाहिए था। आगे पढ़िएगा आप। राजा परेशान हो गया, राजा निराश हो गया। राजा प्रभु के वचन के पास आता है। राजा आता है प्रभु के वचन के पास। राजा आता है प्रभु के दास के पास। राजा एलीशा के पास आता है और कहता है, पूछता है, कहता कि निराशा में पूछता है। तब हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 7 का 1 से पढ़ेंगे। तब एलीशा ने कहा। अब उसके बाद एलीशा जो परमेश्वर के प्रॉफिट थे वो कहते हैं, कुछ नहीं करना पड़ा। कौन लड़ा? परमेश्वर खुद लड़ेगा। हालेलुया। आपके दुश्मनों से परमेश्वर निपटेगा, आपकी बीमारी से परमेश्वर निपटेगा, खुद निपटेगा, आपकी गरीबी से परमेश्वर खुद निपटेगा, शैतान से परमेश्वर खुद निपटेगा। किसी को कुछ निपटने की नहीं जरूरत नहीं। और परमेश्वर ने खुद उनकी समस्याओं को दूर भगा दिया। हालेलुया। हालेलुया। और इसमें एक और अच्छी बात है, परमेश्वर ने ये खबर सबको बताने के लिए, जानते किसको इस्तेमाल किया? 4 कोढ़ी को इस्तेमाल किया। किसको किया? किसको इस्तेमाल किया? यीशु सबसे प्यार करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जाति पाति धर्म भाव ये सब नहीं देखते। हालेलुया। गोरा काला बिल्कुल नहीं देखते। हालेलुया। यीशु सबसे प्यार करते हैं। हालेलुया। और कोढ़ियों से भी प्यार करते हैं। हालेलुया। हमें भी सबसे प्यार करना चाहिए। बोले हालेलुया। और यीशु कोढ़ियों को इस्तेमाल किए। किसको इस्तेमाल किए?
यीशु मसीह ने जगत के, जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने जगत के निर्बलों को चुना, नीचों को चुना, तुच्छों को चुना, कोढ़ियों को चुना। यीशु मसीह कितना प्यार करते, बोलेंगे हालेलुया। और परमेश्वर ने कोढ़ियों को इस्तेमाल किया और कोढ़ी जाकर के उनको समाचार दिए, अरे परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, सारे दुश्मन को भगा दिया। अरे परमेश्वर मामूली लोगों को इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया। कोढ़ियों को इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, और उनको चंगा करते हैं, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने उनकी समस्या को दूर किया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमारे दुश्मनों से वही निपटते हैं, हालेलुया। हम जब भजन 23 पढ़ते हैं, पढ़िए घर पर, तो लिखा है परमेश्वर दुश्मनों के सामने क्या करते हैं। अगर कोई दुश्मन है आपका अगल बगल या कोई भी, उस दुश्मन हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, हालेलुया। लेकिन अगर तो दुश्मनों के सामने वो लड़ाई नहीं करते, कभी 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 दुश्मनों के सामने मेज लगा देते हैं, दुश्मनों को छोटा कर देंगे, आपको बड़ा कर देंगे। कभी कभी ये करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। दुश्मनों को छोटा कर देंगे, आपको बड़ा कर देंगे। कई बार परमेश्वर ये काम करते हैं, हालेलुया। और हम लोग पढ़ते हैं कि रोमियो 16:20 ये भी वचन है, रोमियो 16 और 20। वहां क्या होता है? The God of peace will crush Satan under your feet shortly. शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया बोलेंगे। कभी कभी शैतान को कुचलवाने के लिए परमेश्वर किसके पैर को इस्तेमाल करेगा? बोलिए मेरे पैर को इस्तेमाल करेगा, बोलिए मेरे पैर को इस्तेमाल करेगा। जोर से, डर लग रहा, बोलिए मेरे पैर को इस्तेमाल करेगा। और क्या लिखा हुआ? शांति का परमेश्वर। कैसा परमेश्वर? शांति का। बड़े शांति से, बड़े शांति से काम करेंगे प्रभु जी, हालेलुया। शांति का परमेश्वर शैतान को, बोलेंगे शांति का परमेश्वर, जोर से बोले शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों से, बोले हमारे पैरों से शीघ्र ही कुचलवा देगा, बोलेंगे हालेलुया। वंडरफुल गॉड, वंडरफुल गॉड। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पैरों को इस्तेमाल करूंगा और शैतान तुम्हारे पैरों से कुचलवा दूंगा। क्या परमेश्वर की बात है, हालेलुया। परमेश्वर कितने बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, आपके पैरों में शक्ति है। और शांति का परमेश्वर शांति से जितनी भी आपकी समस्याएं हैं आपके पैरों से कुचलवा देगा, शैतान को कुचलवा देगा। ये परमेश्वर काम करते हैं। हमारे दुश्मनों से कई बार वो लड़ते हैं, कई बार हमारे दुश्मनों को हमारे पैरों को नीचे कर देते हैं, कई बार वो हमारे दुश्मनों के सामने मेज बिछा देते हैं, कई बार हमारे दुश्मनों के सामने हमारी तारीफ कर देते हैं, हालेलुया। एक और पढ़ते हैं हम लोग, व्यवस्था विवरण 28 का 7। हम लोग आते हैं व्यवस्था विवरण 28 का 7 जी। व्यवस्था विवरण 28 का 7 पढ़ते हैं। यहोवा ऐसा करेगा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, बोलेंगे हार जाएंगे। चाहे वो शत्रु बीमारी का हो, परेशानी का हो, जो भी गड़बड़ी का शत्रु है, जो भी शैतान है, वो हार जाएगा आपसे, हालेलुया। हार जाएगा आपसे, हालेलुया। और वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई वो करेंगे, एक मार्ग से तुझ पर आएंगे चढ़ाई करने के लिए, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे, बोलेंगे भाग जाएंगे। शत्रु भाग जाएंगे, आएंगे लेकिन भाग जाएंगे, बोलेंगे हालेलुया। ये परमेश्वर करेगा, हालेलुया, बोलिए हालेलुया जी। और तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, हालेलुया। इसलिए जो देश जी तो अब हम यहाँ व्यवस्था में 28 में है, यहाँ भी परमेश्वर एक प्रॉमिस करता है आपसे, हालेलुया। परमेश्वर फिर यहाँ ब्लेसिंग की बात करता है कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें जबरदस्त ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ और बाकी लोगों से ज्यादा ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ। ये पढ़ेंगे 28 का 1 से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, यदि आप अपने परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें, रोज पढ़ें, दिल से पढ़ें, आत्मा से पढ़ें, उसकी बातों को सुने, उसकी बातों को डिलिजेंटली लिसन, उसकी बातों पर मन लगाएं, चित लगाएं, ध्यान से पढ़ें। सब लोग सुनिएगा ध्यान से।
अगर आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी वाणी सुनते हैं, आगे यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने अगर को तुम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को चौकसी से मानते हो, चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बोलेंगे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बोले पृथ्वी की सब जातियों में मुझे श्रेष्ठ करेगा। मुझे श्रेष्ठ करेगा। बोले पृथ्वी के सब सब जातियों में जाति मुझे श्रेष्ठ करेगा। मुझे श्रेष्ठ मुझे श्रेष्ठ करेगा। मुझे श्रेष्ठ करेगा। आपको श्रेष्ठ करेगा। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का वचन है कि मैं तुझे पृथ्वी के सब जातियों में अधिक श्रेष्ठ करूंगा। सेट यू हाई अबव ऑल नेशन द अर्थ। और ढेर सारी ब्लेसिंग आगे पढ़ते हैं। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पर आएंगे। तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो और मानते हो और चलते हो, किसी से झगड़ा नहीं करते हो, किसी को गाली नहीं देते हो, वचन रोज पढ़ते हो, झूठ में घर में झगड़ा नहीं करते हो, अपने पति का आदर करते हो, अपने पत्नी का आदर करते हो, आपस में प्यार से रहते हो। परमेश्वर आपको गजब की आशीष देने जा रहा। बोलेंगे हालेलुया। धन्य हो तू नगर में, धन्य होगे तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, हर जगह तुम धन्य होगे। खेत भी तो तुम्हारे धन्य होगे। धन्य हो तेरी संतान, तुम्हारे बच्चे धन्य होंगे। और तेरी भूमि की उपज, तुम्हारी खेत धन्य होगा। पढ़ती जाओ और जिंदगी। गाय और भेड़ तुम्हारे बकरी घर में गाय वो भी धन्य होगा। आदि पशुओं के वो बच्चे, पशु भी धन्य होंगे। धन्य हो तेरी टोकरी, वो तेरे घर में जो बर्तन है और- एकदम धन्य होंगे। और तेरी कठौती, वो भी धन्य होंगे। धन्य हो तू भीतर आते जब समय, तू घर से बाहर निकलेगा वो तू धन्य होगा। और धन्य हो तू और बाहर जब जाते तू घर से समय। घर में अंदर आएगा ना तो भी तू धन्य होगा। मतलब आशीषित होगा, मतलब प्रसन्नचित होगा, मतलब दुखी नहीं होगा। ठीक। अब हम एक वचन और देखते हैं इसी में, और हम लोग हम पढ़ते हैं 12 पढ़ेंगे। 12 यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। ये वचन को मैं ज्यादा ध्यान से आप पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा 28 का 12 कि परमेश्वर एक काम और करेंगे। आ रहे हैं हालेलुया। क्या काम करेंगे? फिर से पढ़िए। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाए वो करेगा। परमेश्वर आसमान के झरोके खोल करके आपकी भूमि पर मेघ बरसाएगा, वर्षा बरसाएगा, आशीष की वर्षा बरसाएगा। और पढ़िए। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, या और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। एक वचन सुनिएगा, क्या लिखा है? यू शैल लैंड टू मेनी नेशन बट यू शैल नॉट बोरो। ये लाइन फिर से पढ़िए कि तू बहुत सी जातियों को, क्या लिखा? तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, सब लोग कहेंगे तू बहुत सी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। बोलिए किसी से तुझको उधार लेना नहीं पड़ेगा। ये वचन आपके लिए। हालेलुया। ये वचन आपके लिए भाई, आपके लिए बहन जी, आपके लिए है, मेरे लिए है। हालेलुया बोलेंगे। बोलिए तू, फिर से पढ़ो। तू बहुत तेरी जातियों सब को लोग कहेंगे उधार देगा, मैं बहुत तेरी सी जातियों को उधार दूंगा। हालेलुया। मैं बहुत तेरी जातियों को मैं उधार बहुत तेरी जातियों को उधार दूंगा, दूंगा। मुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। ये काम कौन करेगा? परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। आप खुद कहेंगे अभी खूब आप उधार में होंगे, खूब आप उधार में होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है आप उधार मांग के जिंदगी चला रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है बहुत जल्दी आप उधार लेंगे नहीं, आप उधार देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आपकी जिंदगी बदलने जा रहा है। हालेलुया। और एक बार वचन बता रहे थे तो मेरी वाइफ ने कहा कि मैं भी बड़ा उधार की जिंदगी थी मेरी भी। मैंने भी 100 लोग से अधिक लोग उधार में भी लिया था, सबसे उधार लिया था, मेरे पास भी ऐसे लिया। लेकिन प्रभु ने जब ठीक कर दिया तो मेरी वाइफ कहने लगी आपकी जिंदगी ऐसी थी, आप भी उधार लेते थे, बहुत उधार लेते थे। हमने कहा ये तो परमेश्वर ने किया, ये बात सबको, इस परमेश्वर ये आशीष सबको देना चाहता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये मत सोचिए हम जिंदगी उधार लेके चलाएंगे, दिमाग से निकाल दीजिए। परमेश्वर आप देने वाले बनेंगे। हालेलुया। आप लेने वाले नहीं बनेंगे। हालेलुया। और ये काम परमेश्वर करेंगे, ये काम मैं नहीं परमेश्वर खुद करेंगे। बोलेंगे हालेलुया। आप विश्वास करिए भाई बहन,
आप देखेंगे पलट करके जिंदगी में आप उधार आप लेंगे नहीं। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है मेरे लोगों के लिए। तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा और किसी को दे दिया ना तो लेने के लिए झगड़ा भी नहीं करेंगे हम, लेगा देगा कोई बात नहीं, ये भी आप करेंगे। किसी को दे दिया तो दे दिया, झगड़ा नहीं करेंगे हम। प्रभु के लोग झगड़ा नहीं करते, बोलेंगे हालेलुया। किसी को दे दिया तो उससे मांगने के लिए हम झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे, बोलेंगे हालेलुया। हमारा काम है देना, हमारा काम है देना, और ये काम प्रभु करेगा। हालेलुया। बिना प्रभु के हम कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रॉमिस आपके लिए है कि यू शैल लैंड टू मैनी नेशंस, यू शैल लैंड टू मैनी नेशन। तू बहुत तेरे जातियों को उधार देने जा रहा है, सॉरी, तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा और तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रॉमिस आपके लिए भाई, आपके लिए बहन जी, आपके लिए है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। ये अकाल था ना, अकाल था ना, अकाल बदल करके क्या हो जाएगा? आप जो अभी सूखी रोटी खाते थे ना, आप बड़ी शानदार भोजन खाने जा रहे हैं कल से, बोलेंगे हालेलुया। तो एक ने विश्वास किया था, राजा ने विश्वास किया, राजा ने विश्वास किया, उसने खाया, और जो विश्वास नहीं किया वो देख लिया लेकिन खाने को नहीं मिला। उसके ऊपर से भीड़ ने उसको कुचल करके पता नहीं कैसे मर गया, वो पता नहीं कैसे मर गया, बोलेंगे हालेलुया। जो विश्वास करेगा परमेश्वर के वो जीवन को, परमेश्वर का आशीष को पाएगा। हमें परमेश्वर के वादे को रिसीव करना चाहिए, हालेलुया। रोज कहना चाहिए हालेलुया। ये 2023 आ चुका है, क्या चुका है? सब लोग जान जाइएगा, ये 2023 आ चुका है। क्या चुका है? 2023। और हम भजन 23 पढ़ेंगे। भजन 23 है जो आपके लिए है। एक और प्रॉमिस है कि भजन 23 एक और है प्रॉमिस, और आपको 2023 में बोलना है, विश्वास करना है। जी, यहोवा, ये तो सबको पता भी होगा लेकिन फिर भी बाइबल खोल के हम पढ़ेंगे। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, प्रभु मेरा क्या है? चरवाहा है। भाइयों बहनों, आज से आपको कोई घटी नहीं होगी, हालेलुया। इस साल आपको घटी एकदम नहीं होगी। बोलेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे है। कुछ घटी नहीं होगी, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, कुछ घटी ना कुछ घटी नहीं होगी। घटी ना पैसे की घटी होगी, बोलिए ना मेरे पीछे, ना पैसे की घटी होगी, ना पैसे की ना विश्वास की घटी ना होगी, विश्वास की घटी होगी, ना विश्वास की घटी होगी, ना विश्वास ना की घटी- शांति की घटी होगी, शांति की घटी, ना बुद्धि की घटी होगी, ना बुद्धि की घटी, किसी बात की घटी नहीं होगी। बात की घटी। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता मैं हूँ, विश्वास करता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई इंसान मेरा चरवाहा नहीं है, कोई इंसान मेरा चरवाहा नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। और मैं भेड़ हूँ, मैं भेड़ हूँ, मैं रोज उसकी वाणी सुनूंगा, मैं रोज उसकी वाणी सुनूँ, मैं रोज उसकी वाणी सुनूंगा, मैं रोज उसकी वाणी सुनूँ, जो कहेगा मैं करूंगा। जो कहेगा वो करूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे कुछ घटी ना हो, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और पढ़िए, यहोवा मेरा चरवाहा है। ठीक। अब आप बाकी सब पढ़ लीजिएगा। अब हम 6 पढ़ते हैं। निश्चय भलाई और करुणा, सब लोग निश्चय भला या करुणा भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। जीवन भर मेरे साथ रहे। निश्चय, निश्चय, एक श्योरली, श्योर, निश्चय, 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 ये मुझे विश्वास है, हालेलुया। सब लोग निश्चय निश्चय, भलाई भलाई, करुणा करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, जीवन भर मेरे जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। जीवन भर मेरे साथ। ओ भले दिमाग नहीं मान रहा है लेकिन हम उसको कहेंगे दिमाग मान जाओ, जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। बोले जीवन भर, मेरे साथ बनी बोले भला या करुणा, भलाई और बोले निश्चय, निश्चय, सब लोग कहें निश्चय निश्चय, भला या करुणा भलाई और जीवन भर मेरे साथ बनी जीवन रहेगी। भर मेरे साथ। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आपको एक गाना सिखा देते हैं, हालेलुया। आशीष का गाना है। कौन सा गाना है? 2023 का गाना है, हालेलुया। मैं अकेले गाता था, अकेले खाता था, अकेले ब्लेसिंग लेता था। तो एक दिन मैंने कहा चलो भाई आप लोग भी सिखा देते हैं। बोलेंगे हालेलुया। बढ़िया गाना आपको सिखाते नहीं हैं हम जल्दी, बढ़िया गाना सिर्फ अपने लिए हम गाते हैं, लेकिन आज आपको सिखा दे रहे हैं। बोलेंगे हालेलुया। ऐसा गाना जो आपने कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया। मैं कई बार गाने वो बताता है तो लिखता हूँ, कई बार अपने आप से भी लिखता हूँ, लेकिन कुछ गाने वो देता है वो लिखता हूँ। हालेलुया। ओ आशीष का गाना, आप इसे गाएंगे, आपके जीवन में अद्भुत आशीष आने जा रही है। बोलेंगे धन संपत्ति, धन संपत्ति, बोलिए सुख और शांति, सुख और शांति, बोलिए प्रभु की उपस्थिति। प्रभु की उपस्थिति। माइक से गाना, सब लोग बोलेंगे धन संपत्ति,
सुख और शांति, प्रभु की उपस्थिति मेरे घर में बनी रहेगी, मेरे घर में बनी रहेगी। हम लोग गाएंगे, धन संपत्ति सुख और शांति प्रभु की उपस्थिति मेरे घर में बनी रहेगी, मेरे घर में बनी रहेगी। धन संपत्ति सुख और शांति प्रभु की उपस्थिति मेरे घर में बनी रहेगी, मेरे घर में बनी रहेगी। फिर से, धन संपत्ति सुख और शांति प्रभु की उपस्थिति मेरे घर में बनी रहेगी, मेरे घर में बनी रहेगी। हालेलुया। याद हो गया? याद हो गया ना? ये गाना हम आपको बताना नहीं चाह रहे थे, ये सिर्फ मैं अपने लिए गाता था, लेकिन हमने प्रभु ने कहा भाई सबको आशीष मिलना चाहिए। हम कहे ठीक है, आपका गाना है। तो ये गाना थोड़ा सा धन संपत्ति वाला है, आपके गाएंगे ना तो आपके घर में ये सब बनी रहेगी। यह मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी, उसी पर लाइन पर है ये। तो एक बार और याद करिए, बोलिए, धन संपत्ति सुख और शांति प्रभु की उपस्थिति मेरे घर में बनी रहेगी। आगे की लाइन सुनिएगा, तेरी करुणा तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरी भलाई मेरी ढाल है, तेरी सच्चाई। तेरी करुणा तेरी भलाई मेरी ढाल है, तेरी सच्चाई। दूर रहेगी सारी बुराई, देखूंगा मैं हमेशा भलाई। तेरी करुणा तेरी भलाई मेरी ढाल है, तेरी सच्चाई। दूर रहेगी सारी बुराई, देखूंगा मैं हमेशा भलाई। फिर से, तेरी करुणा तेरी भलाई मेरी ढाल है, तेरी सच्चाई। दूर रहेगी सारी बुराई, देखूंगा मैं हमेशा भलाई। हालेलुया। बोलेंगे, मान सम्मान, बोलिए बुद्धि और ज्ञान, बोलिए रौनक और शान मेरे घर में बनी रहेगी। मान सम्मान बुद्धि और ज्ञान रौनक और शान मेरे घर में बनी रहेगी, मेरे घर में बनी रहेगी। धन संपत्ति सुख और शांति प्रभु की उपस्थिति मेरे घर में बनी रहेगी, मेरे घर में बनी रहेगी। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप वचन को पकड़ लें, बाकी वचन जरूर पढ़ते रहें, लेकिन इस बात को दिमाग में रखिए, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आप फिर कर्ज नहीं, उधार नहीं मांगेंगे, आपको उधार देंगे। हालेलुया। ये काम परमेश्वर आपको करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर भरोसा रखिए, निराश मत होइएगा। हालेलुया। उदास मत होइएगा। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद मत करिएगा। हालेलुया। प्रभु के पास आना मत छोड़िएगा, और परमेश्वर आपके जीवन को शानदार बना देंगे। अकाल से लेकर के आपके जीवन को एकदम 5 स्टार तक पहुंचा देंगे। बोले हालेलुया। आइए आंख बंद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सब लोग कहेंगे, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। तू अद्भुत परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूँ। सब लोग कहें, यीशु धन्यवाद, सब लोग कहें, यीशु धन्यवाद। मैं तेरे वचन में विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा चरवाहा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप मेरे चरवाहा हैं। मैं विश्वास करता हूँ मुझे आज से घटी नहीं होगी, मुझे घटी नहीं होगी, शांति की घटी नहीं होगी, धन की घटी नहीं होगी,
किसी बात की घटी नहीं होगी, वचन और प्रार्थना घटी नहीं होगी मेरे जीवन में। यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। निश्चय करुणा भलाई, निश्चय करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने अद्भुत काम किया, आपने अद्भुत काम किया सोमरोन के अंदर, आपने अद्भुत काम किया शोमरोन के अंदर। इतनी अकाल पड़ा था, ग्रेट फैमिन वहां पर था, आपने इतनी प्रॉस्पेरिटी ला दी। 24 घंटे में कौन कर सकता है? कौन कर सकता है 24 घंटे में? कौन जिंदा कर सकता है 4 दिन के लाजर को? कौन कर सकता है? वो यीशु आप हैं, वो यीशु आप हैं, वो आप इधर ही हैं परमेश्वर, इधर ही हैं परमेश्वर, इधर ही हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। हम विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। अगर कोई घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। अगर कोई घमंड करे इस बात पे घमंड करे कि परमेश्वर को जानता है। सब लोग कहें यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। मैं उधार लूं, मैं बहुत सी जातियों को उधार दूंगा, मैं बहुत सी जातियों को उधार दूंगा, यीशु के नाम से दूंगा। मैं बहुत जातियों को उधार दूंगा। मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं, यीशु के नाम पर विश्वास करता हूं। मैं बहुतों को उधार दूंगा। ये काम ना तो बल से होगा, ना तो शक्ति से होगा, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ना तो बल से होगा, ना तो शक्ति से होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। यीशु व्हाटएवर यू आस्क इन माय नेम आई विल डू, और यीशु के नाम से होगा। बोलिए मैं बहुत तेरी जातियों को उधार दूंगा, मैं बहुत तेरी जातियों को उधार दूंगा। मुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूँ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर यीशु आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब लोग कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। ये संदेश 2023 का परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर ने अपने दास को बताया, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस 2023 की क्या आशीषें हैं आपको मिल गया। हालेलुया, मिल गया। हालेलुया। ये विश्वास करना है कि हमको मिल गया, और ये पूरे साल क्लेम करना, ठीक है, दावा करना, दावा करना, तो जो नहीं है वो भी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो आशीष परमेश्वर आपको, मुझको ये 2023 में देने जा रहा है। यदि विश्वास करते हैं तो जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जैसे सिमरोन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हालेलुया। अकाल के समय परमेश्वर ने खिलाया, और अद्भुत अद्भुत वचन हम लोगों ने सुना। तू उधार लेगा कि उधार देगा? हाँ, उधार लेगा कि उधार देगा? देगा। हालेलुया। हो सकता है 2022 में हम लोगों ने बहुत उधार लिया हो, है ना, कर्ज में डूबे हो, लेकिन आप क्लेम करना, प्रभु का वचन से दावा करना। प्रभु तेरे वचन कहता है कि मैं लोगों को उधार दूंगा, लूंगा नहीं। प्रभु मैं तेरी बेटी हूं,